स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक और SSC के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। मैथ्स की बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूँ विद शॉर्टकट्स, बेसिक्स, हाई लेवल तक चीज़ें पढ़ाता हूँ। सो आज हम क्या सीख रहे हैं? कैलकुलेशन को फास्टर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मल्टीप्लाई को फास्ट करना। सो मल्टीप्लिकेशन की 5 ज़बरदस्त ट्रिक आपको मैं सिखाने वाला हूँ। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पर ट्रिक है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को, स्पेशली विद 5, 25, 125 ऐसे नंबर से, तो क्या करना है? मान लीजिए आपके पास जो नंबर है, मान लीजिए आपके पास जो नंबर है जैसे कि 64 है और आपको इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 5 को हम लिख लेंगे 10/2। 5 को हम क्या लिख लेंगे? 10/2। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये 2 से कैंसिल हो गया और हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। यानी कि 5 के लिए हमें ट्रिक क्या लगानी है कि हम उसे 10/2 लिखने वाले हैं, राइट? 2 से डिवाइड करोगे इधर जो भी नंबर है उसे, और उसे 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए 0 लगानी पड़ेगी। मान लीजिए मुझे 34 को 5 से इंटू करना है, तो एक तरह से आप पहले इसका हाफ करेंगे तो 17 हो जाएगा और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 170। आधा करके इंटू 10, मतलब नंबर का आधा कर दो और फिर 10 लगा दो आगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसे 100/4 लिख सकता हूं। अगर मैं इसे 25 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो 100/4 लिख सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास 68 है और मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है। एक सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? हम इसे क्या लिखने वाले हैं? 100/4। तो अब मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और डबल 0 लगानी पड़ेगी। 5 वाले में हाफ करके एक 0 लगानी है, 25 वाले में 4 से डिवाइड करके डबल 0 लगानी है। ऐसे ही अगर 1 to 5 आ जाता है बच्चों, तो आप इसको क्या लिखने वाले हैं? 1000/8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से इंटू कर देंगे। कितना आसान है। मान लीजिए 64 को 1 to 5 से इंटू करना है, तो ये स्पेशल नंबर है 5, 25, 125, जिसमें आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर आएगा? 64 को हम लिखेंगे 1000/8। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 पे आंसर आ गया 1000। आई होप आपको समझ आया। ऐसे ही अगर आपको इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 to 5 के लिए ट्रिक लगानी हो तो ऊपर भी एक 0 बढ़ जाएगी और नीचे भी 2 का एक और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर 625 से इंटू करना हो, उसे हम क्या लिखेंगे? 10,000/16। आई होप समझ आया। तो आपके लिए मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको मुझे बताना है कि 32 इंटू 25 क्या आएगा। एक मुझे ये बताइए और एक मुझे बताइए कि 600 इंटू 125 कितना आएगा, राइट? 600 इंटू 640 ले लेते हैं। चलिए 640 इंटू 125 कितना आएगा, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये जो नंबर्स है ये स्पेशल नंबर्स है। पहले हमने 5 वाली ट्रिक देखी, 5, 25 के लिए क्या करना है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को 9 से या 99 से या 999 से। ऐसे वाले 999 वालों से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या मेथड है, क्या फास्ट अप्रोच है, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 7 और इसको 9 से इंटू करना है। तो ये तो आप जानते ही हो कि 7 इंटू 9 कितना होता है? 63 होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई 77 इंटू 9 कितना होता है, तब तो आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे, है ना? है ना? नॉर्मली सॉल्व करेंगे, टाइम लग जाएगा। सो व्हाट इज द स्मार्ट ट्रिक? देखिए, अगर मैं उस ऊपर वाले में 63 में देखूं ब्रेक करके, तो मुझे यहां पहले 6 दिख रहा है और फिर 3 दिख रहा है। तो ये 6 कैसे आया? ठीक है, जो भी नंबर है अगर आप ध्यान से देखेंगे, 7 यहां था तो यहां 6 है, यानी कि यहां पे आपको मिल रहा है -1 इस नंबर में से। ठीक है, अब इन दोनों का जो टोटल है वो यही चीज है 9। मतलब अगर 9 में से ये 6 माइनस करें तो 3 आता है। व्हाट इज माय शॉर्टकट?
कि ये जो नंबर है इसमें से -1 करना है, 7 - 1 6 आएगा, और फिर 6 को 9 में से माइनस करके यहां लिख देना है। ये ट्रिक चलेगी हमारी 9, 99 एंड 999। लेकिन ये कब तक चलेगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 77 × 99 करना है, ठीक है। 77 × 99 करना है। मान लीजिए मुझे 77 × 99 करना है, ये नंबर ले लेते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, पहले इसमें से 1 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा 76। अब ये जो आया ये इस 99 में से माइनस करके पीछे लगा देना है। सो 9 - 6 हो जाएगा 3, और 9 - 7 हो जाएगा 2। ये मेरा आंसर आ गया 7623। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 को विद 99 तो भी कर सकते हैं। क्या होगा, आपने इसमें से एक कम कर देना है, तो ये कितना हो गया 6, 06 लिख लेते हैं इसे। और अब 99 में से ये माइनस करेंगे, 9 - 6 3 हो गया, और 9 - 0 करेंगे तो 9 ही आएगा, 693 आएगा। आप चेक कर लीजिए, 7 × 99 यही होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रिक लगेगी ना, ये तभी लगेगी जब यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसमें जितने लेटर हैं वो आपके 9 वाले जितने लेटर हैं उससे या तो इक्वल हो या लेस हो। मतलब यहाँ जितने लेटर हैं वो 9 से या तो इक्वल होने चाहिए या लेस। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, राइट। या यहाँ पे एक लेटर दिया था आपको 7, तो कम था ना, वहाँ 2 लेटर है, तो ये ट्रिक चलेगी, राइट। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 63 को विद 999, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 9 वाली सीरीज के लिए शॉर्टकट। तो आप क्या करने वाले हैं, 63 में से एक कम करेंगे 62, और 62 को इसमें से कम कर देंगे, तो 9 - 2 हो गया 7, 9 - 6 हो गया 3, और 9 - ये 0 हो गया 9। ये आपका आंसर आ गया। बट ये ट्रिक तभी लगेगी जब ये नंबर इससे या तो छोटे हैं या बराबर हैं नंबर ऑफ डिजिट्स में। इन केस अगर यहां पे बड़ा आ जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक मेथड कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। स्प्लिट मेथड होता है, वो आगे अभी हम वही सीखने वाले। तो याद रखना ये ट्रिक तभी चलेगी जब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट आपके पास इससे कम हो या इसके बराबर हो, तभी। नाउ नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, 11 भी एक स्पेशल नंबर है, अगर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 34 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट यहां पे फटाफट से सीखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। आपने क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है ना स्टूडेंट, इसे पीछे लिख देना है। पिछला डिजिट पीछे आएगा, अगला डिजिट आगे आएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा, आपने पीछे से इनका पेयर बनाना है और ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करना है। तो 4 + 3 हो गया 7, और ये जो 3 है ये आ जाएगा आगे, पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे, बीच में पेयर बनाने हैं 2-2 के। लेकिन इसमें अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो ठीक है, अगर डबल डिजिट आया तो आप पिछले वाला ही रखेंगे, एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मान लीजिए आपको 53 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 आएगा पीछे, और 5 + 3 आएगा पेयर में 8, और अब 5 आएगा आगे। अब हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, अगर 2, 3, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पिछला डिजिट पीछे आएगा, अब पेयर बनाइए, 4 + 3 7, पीछे से स्टार्ट करके 3 + 2 5, और अब आगे वाला डिजिट एज इट इज। अगर यहां पे कहीं पे 10 से ज्यादा बन जाता है ऐड करके, 2 डिजिट बनते हैं, आपको एक ही रखना था अपने पास, बाकी कैरी फॉरवर्ड। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 4, 3, 5, 6 को 11 से, तो अब देखिए पीछे तो 6 आया, लेकिन 6 + 5 तो 11 हो गया ना, आप 1 रखेंगे और 1 ये वाला कैरी हो जाएगा। फिर 5 + 3 8, 8 and 1 9, और फिर 3 + 4 7, और अब आगे वाला 4। तो आपने पीछे वाला पीछे रखना और बाकी फिर पीछे से पेयर बना के जोड़ते रहो। यही शानदार ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने। आई होप आपको ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, राइट। अब देखते हैं हमारा स्प्लिट मेथड। जैसे मैंने आपको एक केस में बताया था कि मैं आगे बताऊंगा, तो वो जो केस था जिसमें आपके पास 9 से मल्टीप्लाई करना था, और यहां कोई नंबर ऐसा है जो कि बड़ा है, जो कि नंबर ऑफ डिजिट यहां देखेंगे तो ज्यादा है, तो इसमें हम वो वाली ट्रिक नहीं लगा सकते 9 वाली। इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या होता है, इसमें जो भी नंबर आपको कोई दिख रहा हो आसान सा, जिसको आप
किसी अच्छे नंबर के आसपास या पूरे नंबर के आसपास लेके आ पाए, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो पाए। जैसे आप 10 के आसपास ले आइए, 50 के आसपास ले आइए, 25 के आसपास ले आइए, 100 के आसपास ले आइए, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 99 को 100 माइनस 1। तो इससे क्या होगा, मेरे को यहाँ मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा 100 से, और फिर इंटू 1 करेंगे तो यही नंबर आएगा, ये माइनस करके मुझे आंसर मिल जाएगा। ये मेरा आंसर है, यही आएगा शायद, राइट। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्प्लिट मेथड। जब हमें कोई और तरीका नहीं समझ आ रहा हो तो हम किसी एक को स्प्लिट कर देते हैं आसान नंबर के अंदर। जैसे मान लीजिए मुझे 76 को 51 से इंटू करना है, तो मैं अब 51 को लिख सकता हूं 50 प्लस 1। अब किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना, प्लस इसको 5 से इसको 1 से इंटू करेंगे तो 76। अब 50 से इंटू करना क्यों आसान है, क्योंकि 50 को हम लिख सकते हैं 100/2, राइट। तो 2 से डिवाइड करिए और इंटू 100 करिए, 3800 आ गया, और इसमें आपको ऐड करना है 76। ये आपका आंसर आ गया, है ना मजेदार ट्रिक। स्प्लिट मेथड का मतलब है किसी एक नंबर को थोड़े आसान टुकड़ों में तोड़ना, जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो। अब स्टूडेंट, आज की लास्ट ट्रिक सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम कभी कभी ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, a² माइनस b²। ये इसलिए क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना आता है। मैंने स्क्वायर्स वाली वीडियो भी डाली है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उन सब की ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट मेथड, जिसमें हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। किस मेथड से? a² माइनस b² से। कैसे? अगर आपके पास दो क्लोज नंबर हो और या तो वो दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो, तब ये ट्रिक लगाना बहुत आसान है। तब इसकी वैल्यू है इस ट्रिक की लगाने की। जब दोनों पास पास के नंबर हो, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। अब देखो कैसे लगाना है। मान लीजिए 31 को 39 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों पास पास ही है और दोनों ऑड है, या तो दोनों ऑड हो या इवन हो, तो आसान होगा ये ट्रिक लगाना। आपने क्या करना है, इसे इस फॉर्म में बदलना है, a² माइनस b²। आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस, राइट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से इसे a² माइनस b² में बदला जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर आप देखो 8 का हाफ कर दो, 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो 4 आ गया। तो अगर आप इसमें 4 ऐड करो 35 आएगा, और इसमें से 4 माइनस करो तब भी 35 आएगा। मतलब हम पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस 4, और दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, 35 प्लस 4। बन गया ना हमारा फॉर्मूला, a² माइनस b²। अब स्क्वायर निकालने आपको याद होते हैं और स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक्स होती हैं। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। 5 का स्क्वायर 25, 3 4 12। ये मैंने एक ट्रिक में सिखाया था। सो 1225 माइनस 10 वुड बी 1209। दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया, राइट। मतलब हम उसे किस में चेंज कर रहे हैं, a² माइनस b² में। कैसे? डिफरेंस लिया, 8 आया, आधा किया 4 आया। पहले में 4 ऐड करूं या दूसरे में 4 माइनस करूं, सेम नंबर मिलेगा 35। तो पहला 35 से 4 कम है, दूसरा 35 से 4 ज्यादा है। मैं इसे सीधा क्या लिख लूंगा, a² माइनस b², मतलब 35² माइनस 4²। बस ये मेरा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे 43 को 47 से इंटू करना है। इनमें गैप कितना है, 4 का। आधा करते हैं इसका 2, तो इसमें 2 ऐड करें 45, और उसमें से 2 माइनस करें तो 43 47 यही आएगा। तो ये 45 के स्क्वायर से 45 से 2 कम है, वो 45 से 2 ज्यादा है, तो ये बन गया ना 45² माइनस 2²। तो 45 का स्क्वायर क्या होता है, 2025, क्योंकि 5 का 25, 4 5 जा 20, ये हमने पिछली वीडियोस में सीखा है, माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2021। दैट्स इट। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी कमाल की ट्रिक। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो देखते हैं क्या क्या है। पहला मैंने आपसे ये पूछा था 5 वाले में,
मुझे 9 वाली सीरीज में बताना कि अगर हम 18 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। ध्यान रखिएगा ये वाली ट्रिक तभी लगती है जब ये नंबर इसके नंबर ऑफ डिजिट से छोटा हो। अगर ये बड़ा हो जाए नंबर ऑफ डिजिट तो फिर हम नॉर्मली स्प्लिट मेथड से 100 - 1 से कर सकते हैं। 11 वाले मुझे बताइएगा कि 637 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, राइट। और स्प्लिट मेथड में मुझे एक कैलकुलेशन करके बताइए कि अगर 61 को मुझे 109 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, राइट। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक तो मुझे दीजिए 51 इंटू 59 कितने वाला आना है, राइट। और एक इवन वाला ले लेते हैं कि 34 इंटू 36 कितना होने वाला है। ये 2 कैलकुलेशन मुझे बताइए। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इन एग्जामिनेशन के लिए। CHSL, MTS, CGL, RRB, PO क्लर्क, इन सब की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप स्टडी IQ वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके जा सकते हैं। आपको ये प्राइस मिलेगा सिर्फ 499 के अंदर। इवन अगर आप इसमें कूपन कोड यूज़ करते हैं KS Live तो आपको इसमें और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से टेस्ट सीरीज बाय कर लीजिए। अगर आप बैंक और SSC का हमारा कॉम्बो पैक चाहते हैं तो जल्दी से इसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो क्लासेस हैं वो 30 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं। इंडिया के बेस्ट फैकल्टी इसमें आपको गाइड करने वाले हैं। इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ साथ रिकॉर्डिंग सेशन और भी बहुत सारे फीचर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक का भी अलग से कोर्स अवेलेबल है, SSC का भी अवेलेबल है, और इन सब की क्लासेस 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो बिना देरी के अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए हमारे साथ, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू अमेजिंग ट्रिक्स। मेरा नाम है करण सरदाना। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ आपको ढेरों वीडियोस मिलने वाली हैं आपके काम की, आपके मतलब की, और आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोग बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।